नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, अभी मैंने एक सीरीज़ पे बहुत सारे वीडियोस बनाए जिसमें हमारे जीवन में दशा अंतर्दशा का क्या प्रभाव रहता है उसके विषय में बताया। मित्रों, जो ये वीडियोस हैं ये मोटे तौर पर आपको उस दशा या अंतर्दशा के बारे में बता रहे हैं, जबकि पर्टिकुलर कुंडली में एग्जैक्टली क्या होगा इसके लिए कुंडली विशेष पे ही हमें बात करनी चाहिए। इसी सीरीज में एक वीडियो मैंने डाला कि नीच ग्रह की दशा के फलों में कभी कभी बहुत बुरे फल नहीं होते हैं और कभी कभी होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसी में एक दर्शक के कमेंट्स में था कि अष्टमेश की दशा ज़्यादा खराब होती है। बहुत ही अच्छा विषय, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। अष्टमेश क्योंकि हमारी कुंडली का सबसे नेगेटिव हाउस गिना गया है, हमारे आयु का कारक भाव है, हम आयु की गणना उससे करते हैं। हमारे मान सम्मान से संबंधित अपमानित होने की स्थितियां, हमारे जीवन के अंतहीन संघर्ष, ट्रांसफॉर्मेशन, हर प्रकार के समस्त गंभीर रोगों को हम उससे विचार करते हैं। ये मेरे जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं, लेकिन यही भाव मेरे अन्य रिश्तों में अन्य लोगों के प्रति बदल जाता है। जैसे कि चौथे भाव को मैं माता से देखता हूँ, लेकिन माता का ये पंचम भाव है। छठे भाव मेरे मामा के होते हैं, मामा का ये तीसरा भाव है। पंचम भाव मेरे बच्चों का है, मेरे प्रथम संतान का ये चौथा भाव है। उसी प्रकार से ये मेरे नवम भाव का 12वां भाव है। तो शुभ अशुभ हर भाव हमारे जीवन के अन्य अन्य पक्षों में बदलता रहता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हम किसी भी भाव को पूर्णतः बुरा ना बोलें और पूर्णतः ही अच्छा ना बताएं। मित्रों, ये भाव हमारे जीवन में बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स भी दे देता है। इस भाव को सही से संभालने वाला व्यक्ति एक बहुत अच्छा मेडिटेशन के अंदर माहिर व्यक्ति हो सकता है। रिसर्चर लोग भी इस भाव से अपने बेस्ट रिजल्ट निकालते हैं। आपको डॉक्टर्स में ऐसे अनेक डॉक्टर्स मिलेंगे जिनका चंद्रमा वृश्चिक में होगा या अष्टम में बैठा हुआ मिलेगा। मैंने तो अनेक हाईली सक्सेसफुल लोगों की कुंडली में भी ये महसूस किया है कि वहाँ पर उनका चंद्रमा अष्टम में बैठा हुआ था। अर्थात हमें पूर्णतः किसी एक भाव को पूरी तरह से उसे नकारना नहीं चाहिए कि वो हमारे लिए बुरा ही रिजल्ट देगा। हाँ, उनकी बात भी गलत नहीं है कि पूर्णतः ना नकारने के पीछे हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी क्या क्या दे सकता है और हमें उस नेगेटिविटी को अपने लिए पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ज्योतिष यही सहायता हमारी करता है कि हमारी कहाँ पर प्लैनेट्स की स्थिति खराब है, उसको बदलने के लिए हमें क्या रेमेडीज करके उसे ठीक करना है। तो इसी प्रकार से अष्टम भाव हमारे जीवन में बहुत पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकता है। मित्रों, सूर्य एवं चंद्र को छोड़ के सभी अन्य ग्रहों के पास 2-2 राशियां 2-2 भाव आ जाते हैं। ऐसे में जैसे कि मेष लगन एवं तुला लगन में प्रथम और अष्टम दोनों भाव लग्नेश के साथ आ जाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए पूर्ण रूप से ये नेगेटिव नहीं हो सकता। मित्रों, वृश्चिक लगन के लिए अष्टम और एकादश का संबंध बन जाता है। ऐसे ही अनेक लगनों के लिए पॉजिटिव नेगेटिव का भी रिलेशन हो सकता है कि एक भाव बहुत पॉजिटिव हो, दूसरा नेगेटिव हो। आपकी मूल त्रिकोण राशि कहाँ पड़ रही है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसको देखने के बाद ही आपको एनालाइज करना चाहिए कि आपके लिए ये वास्तव में ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं हो गया। जैसे कुंभ लगन के लिए ये थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव होता है। अब इनका स्वामी बुध है, कुंभ लगन वालों का, वृश्चिक वालों का भी स्वामी बुध है।
पर हमें हमेशा ये देखना है कि बुध की प्लेसमेंट कहाँ है। मान लीजिए बुध अपने ही घर में वहाँ पर बैठा है, तो ये अलग प्रकार के रिजल्ट देगा। ये आपके लिए चिंताएं तो बढ़ाएगा, आपके लिए बहुत सारी समस्याओं का शुरुआत कर देगा, जो वाणी से लेके शिक्षा से लेके व्यापार के क्षेत्र में आपके लिए चिंताएं दे सकता है। लेकिन जब तक किसी अन्य ग्रह द्वारा उसको तहस नहस नहीं किया गया होगा, ये पूर्णतः लागू नहीं होगा। मैंने अनेकों बारी देखा है कि जहाँ पर अष्टमेश अगर लगन में चला गया है, वहाँ पर जीवन भर उनको संघर्ष करना पड़ा है। मृत्यु हुई हो ऐसा नहीं है, हम हमेशा मृत्यु से मत जोड़ें, हम हमेशा बीमारियों से ना जोड़ें। ये हमारे को संघर्ष करना और संघर्ष करने की प्रवृत्ति दोनों देता है। ये हमारे अंदर एक एबिलिटी देता है कि जहाँ पर सब लोग थक कर हट जाएं, वहाँ से भी हम आगे लड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। हाँ, अगर ग्रह आपका कहीं पर भी अच्छी स्थिति में नहीं है, उसके आगे की स्थितियां सारी खराब हैं, दृष्टियां अच्छी नहीं पड़ रही हैं, युति या योग बुरे बने हुए हैं, तो ये ज़्यादा डैमेजिंग हो सकता है। इनसे उत्पन्न होने वाली चिंताएं बहुत ज़्यादा होती हैं। मित्रों, यही अष्टमेश अगर आपके छठे या 12वें में बैठता है, तो ये अन्य प्रकार के योग का एक निर्माण करता है, जिसमें आपको अपनी एबिलिटी को सही से यूज़ करना सीखना है। अगर आपने सीख लिया कि मेरी इस प्लैनेट के माध्यम से किस चीज़ की एनर्जी के ऊपर बात हो रही है, तो मुझे उस एनर्जी को सही करना है, क्योंकि हर प्लैनेट की अपनी अलग डिफरेंट सिग्निफिकेशन और एनर्जी है। और कोई भी प्लैनेट अष्टमेश होकर अपने कारक तत्वों से संबंधित चीज़ों में ही परिवर्तन ला सकता है। ऐसा नहीं है कि अष्टमेश सिर्फ धन के लिए ही बुरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि अष्टमेश सिर्फ आयु के लिए विपरीत हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि अष्टमेश शिक्षा या अन्य प्रकार की चीज़ों में आपको तकलीफ देगा। जब तक अष्टमेश की स्थिति को आप सही से आकलन नहीं कर लेते, इस किसी एक कंक्लूजन पे नहीं जाना चाहिए। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि जो त्रिक भावों के स्वामी हैं वो कुंडली में वीक होने चाहिए। अगर वो वीक हैं तो वो कोई ज़्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं उत्पन्न करेंगे, यानी कि वो अपनी उच्च अवस्था में आ गए तो ये ज़्यादा डैमेजिंग हो जाएंगे। लेकिन अगर वो अपनी वीक अवस्था में हैं तो वो अपने नेगेटिव को भी एक लोअर लेवल पे ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई डैमेजिंग नहीं होगा कि हमारे लिए पूरी तहस नहस उथल पुथल पूरी तरह से एक तूफान वाली स्थिति उत्पन्न हो जाए, जीवन संघर्ष में हो जाए, ऐसा आवश्यक नहीं है। मित्रों, अब आपकी अगर दशा चल रही है, ये आपकी चॉइस नहीं है। मैं भी स्वयं एक बारी जीवन में अष्टमेश की दशा से निकल चुका हूँ। तब इतना ज्योतिष का समझ नहीं थी, तो उसके समाधान हम अच्छे से नहीं कर पाए। लेकिन अगर आपकी जीवन में अष्टमेश की दशा चल रही है, तो उससे संबंधित ग्रहों के मंत्र जाप, बीज मंत्र जाप एवं दान अवश्य करते रहें। ये आपको कहीं पर भी कष्ट में आने देने से रक्षा करने का पूरा कार्य करेंगे। ये आप पे निर्भर करता है कि आप उस भाव को खुला छोड़ दें, और जो ग्रह की कारक तत्वों से होने वाली हानि या जो भी लाभ है वो अपने आप ही सहजता से हो जाएगा। तो मित्रों, इट्स योर ओन चॉइस, टेक योर ओन डिसीजन, इट्स योर ओन लाइफ। कभी भी कोई भी ग्रह अगर आपको विपरीत फल दे रहा है, उसके पॉजिटिव सिग्निफिकेटर्स पे काम करें, उसके बीज मंत्रों का मंत्र जाप करें एवं उससे संबंधित चीज़ों का दान करें। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, भयभीत ना हो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी ग्रह आपको सिर्फ टेस्टिंग के लिए आता है, और वो टेस्टिंग में आप कितने स्ट्रांगली खड़े होकर विपरीत परिस्थितियों को झेल जाते हो, यही आपका तीसरा, छठा, 8वां भाव
आपसे मुख्य रूप से अपेक्षा करता है। आपको अपने आप को सबल बनाना है, स्ट्रांगली खड़े होना है और विपरीत परिस्थिति को मुकाबले के लिए अपने आप के छोटे छोटे सरल साधारण उपाय करें, जिससे समाधान मिल जाए और आपके जीवन में से कष्ट दूर हो। ये एक सामान्य से होने वाला जीवन का हिस्से का एक कार्यक्रम है। इसे बुरा ना माने, इससे सीखने को भी बहुत मिलेगा, क्योंकि ये आपको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर कर एक बहुत ही बढ़िया शानदार व्यक्तित्व के रूप में निखार के लेके आएगा। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।